अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम दो मौजू पर बात करेंगे। पहला मौजू सी पैक का दूसरा मरहला, जिसमें एक्सपोर्ट सनतों का कयाम। इसमें से पहली बड़ी सरमायाकारी चाइना की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी BYD, जिसका दुनिया में 22% शेयर है। दूसरा मौजू पाक आर्मी चीफ की कोशिशों से $7 अरब की मंजूरी और महंगाई की शरह में बहुत ज्यादा कमी, जो कि सिंगल डिजिट में आ चुकी है। जनरल आसिम मुनीर की कोशिशों से $27 अरब की सरमायाकारी मुतवक्का। हर के कोयले से चाइना के ताउन से केमिकल की तैयारी और इन सब कोशिशों के पीछे इमरान खान का किरदार। पाकिस्तान सी पैक चीन के ताउन के लिए 70 से ज्यादा मंसूबे तैयार कर रहा है। चीन पाकिस्तान शराकतदारी के तहत बुनियादी ढांचा, तवानाई और डिजिटल मीशत सरफहरिस्त है। पाकिस्तान ने चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी के दूसरे मरहले के तहत चीन के साथ मुमकिन ताउन के लिए 70 से ज्यादा मंसूबों की फहरिस्त को हतमी शक्ल दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, तिजारत और टेक्नोलॉजी जैसे मुख्तलिफ शोबों का अहाता करने वाले सी पैक का पहला मरहला कामयाबी के साथ मुकम्मल होने के बाद दूसरे मरहले का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को मजीद गहरा करना है। सी पैक के दायरे कार को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान और चीन ने 5 नए तरक्याती राहदारियों पर तवज्जो मरकूज करने पर इत्तफाक किया है। इख्तरा, सब्ज तरक्की में बेहतरी, इलाकाई रवाबित। ये राहदारी से सी पैक के दायरे कार को वसी करने के लिए डिजाइन की गई है, जिसका मकसद पाकिस्तान के मौजूदा 5 राहदारी और सदर शी जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के 8 नुकाती एजेंडे के साथ हम आहंगी करना है। ताउन के लिए जिन अहम मंसूबों की निशानदेही की गई है, उनमें न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मंसूबे के लिए फॉलो अप तकनीकी मावनत, ईस्ट बे एक्सप्रेसवे का दूसरा मरहला और कराकरम हाईवे रायकोट थाकोट सेक्शन की सरनो तरतीब शामिल है। हुकूमत में इनलाइन ML1 रेलवे मंसूबे और कराची सर्कुलर रेलवे को भी आगे बढ़ाने के ख्वाहिशमंद है। दोनों को पाकिस्तान की बुनियादी ढांचे को फरोग देने के लिए अहम समझा जाता है। मजीद बड़ा तवानाई से मुतालिक मंसूबे, जिसे GIP, LNG टर्मिनल और नेशनल रिफाइनरी की अपग्रेडिंग और तोसी को मौजूदा मंसूबे में शामिल किया गया है। पाकिस्तान सूखे किनारे हाइड्रो पावर स्टेशन और सैंडिक कापर प्रोजेक्ट को भी तैयार करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें मुल्क की तवानाई और मादनी वसाइल को वसअत देने पर अपनी तवज्जो का इजहार किया जा रहा है। सनती महाज पर दोनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने के लिए हाबीजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन और रशकाई इंडस्ट्रियल पार्क प्रोजेक्ट जैसे मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। हमारा पोर्ट जहाज की मुरम्मत का मंसूबा, ज़राई इक़्तिदाम जैसे भैंसों की अफजाइश और डेयरी प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट भी वसी ताउन के फ्रेमवर्क का हिस्सा है। साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में चाइना पाकिस्तान अर्थ साइंस रिसर्च सेंटर की तामीर और आफत से बचाव के लिए चीन पाकिस्तान बेल्ट एंड रोड मुश्तरका लेबर्स में 5 पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों की शमूलियत को फरोग देने में चीन की मदद का ख्वाह है। पेशावराना और तकनीकी तबादले के प्रोग्राम, मुश्तरका ज़राई टेक्नोलॉजी लेबॉर्ट्री, डिजिटल इकनॉमी एक और अहम तवज्जो है, जिसमें पाकिस्तान डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की, सॉफ्टवेयर, क्लाउड कंप्यूटिंग और बड़े डाटा में ताउन बढ़ाने और नेटवर्क सिक्योरिटी में तबादले को फरोग देने के लिए चीनी फर्मों के साथ शराकतदारी का ख्वाह है। मंसूबों की फहरिस्त सी पैक के पहले मरहले की कामयाबी की बुनियाद पर चीन के साथ अपने इक्तिसादी ताल्लुक को मजीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की कासी करता है। तवक्को है कि मौजूदा मंसूबों से पाकिस्तान की बुनियादी ढांचे, तवानाई के वसाइल, सनती तरक्की और डिजिटल तब्दीली को तक़वियत मिलेगी। इसके साथ साथ इलाकाई रवाबित में इजाफा और पायदार तरक्की को फरोग मिलेगा। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी का दूसरा मरहला बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गया है, जिसमें कई नए मुआहदों पर दस्तखत किए गए हैं, जिनका मकसद पाकिस्तान में ज़राअत और सनत को फरोग देना है। बीजिंग में पाकिस्तान के इंटरनेशनल इनोवेशन पार्क लिमिटेड और चाइना नेशनल सीरीज ऑयल्स और फूड स्टॉक्स के दरमियान $400 मिलियन के एक अहम मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं। तवक्को है कि इस मुआहदे से मुतअद्दिद पाकिस्तानी मसनूआत को आलमी मंडियों में ड्यूटी फ्री रसाई में सहूलत मिलेगी, जिससे मुल्क की ज़राई बरामद पर इजाफा होगा। मजीद बड़ा पाकिस्तान की मीशत के लिए एक अहम शोबा 200 टेक्सटाइल फैक्ट्रियों में डिजिटल तब्दीली को फरोग दे और सप्लाई चेन को बेहतर बनाने के लिए मफाहमत की यादाश्त कायम की गई। इन कोशिशों के नतीजे में अब हाल ही में YD ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी का ऐलान किया। BYD इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने वाली चीनी कंपनी, इसको टेस्ला कलर भी कहा जाता है, कहीं आगे निकल चुकी है। BYD ने पाकिस्तान में कारें बनाने का प्लांट लगाने का फैसला किया है। पाकिस्तान में BYD ने गाड़ियां बनाने के लिए पार्टनरशिप हबको के साथ की है। हबको पाकिस्तान में बिजली बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। हबको ने सी पैक के तहत पावर प्रोजेक्ट में भी चीनी कंपनियों के साथ शराकत की है। हबको की कायम करदा मेगा मोटर BYD के साथ मिलकर पोर्ट कासिम में प्लांट लगाएगी। इस सब से आप क्या समझे? चीन की इलेक्ट्रिक कंपनी पाकिस्तान में वजगज कर रही है। गाड़ियां तो बनेगी ही, लेकिन हबको को देखते हुए ये यकीनी है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चार्जिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तामीर होगा। हबको का प्लांट सन 2026 में लगाएगा। सन 2030 तक 1 लाख गाड़ियां फरोख्त करने का टारगेट सेट किया गया है। अमेरिका और यूरोप में चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ी पर टैरिफ
बढ़ते जा रहे हैं। जिना रेमोटेडो ने नई पाबंदियों के हवाले से भी बात की है। इनका कहना है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, इनको चीनी रूसी कंपनियों के लिए बैन करने की तजवीज है। चीनी ऑटो इंडस्ट्री को मोदी सरकार ने एक तरह से ब्लॉक किया है। सरमाया प्रॉफिट के पीछे जाता है, नई मार्केट और गाहक ढूंढता है। हम 25 करोड़ के मार्केट है। मिडल ईस्ट से हमारे दोस्त बरादर मुमालिक ने हमें नक्शे बनाकर समझाया है कि हम क्या है। 25 करोड़ में अच्छी खासी तादाद ऐसी भी है जिनकी कुव्वत खरीद अमरीका यूरोप जैसी है। हमारे ही मुल्क के कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ फीकस आमदनी इन मुल्कों जैसी है, जो अमीर समझे जाते हैं। इस मार्केट को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। यूं तो चीनी कंपनियां भी पाकिस्तान आ रही हैं। कप्तान के कहे कि कुछ तो लाज रखें और आपको करप्ट वगैरह कह कर अंदर पहुंच गया है। कुछ तो बिजनेस वाली अपनी महारत इस्तेमाल करें। बड़े मुल्कों की इस तिजारती लड़ाई में अपने लिए और हम वतनों के लिए फायदा हासिल करें। चीफ जनरल आसिम मुनीर की मीशत को मुस्तहकम और मजबूत बनाने की कोशिशों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इसमें गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने, बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और ज्यादा साजगार कारोबारी माहौल पैदा करने के लिए सिक्योरिटी को बढ़ाने के इकदाम शामिल हैं। इनको कोशिशों को सियासी इस्तेकाम और माशी नमो को यकीनी बनाने के लिए वसी हिकमत अमली के हिस्से के तौर पर देखा जाता है। एशियाई तरक्की बैंक रिपोर्ट महंगाई की शरह साल 2023 तक 29.2% तक की सतह पर थी, जो 2024 में कम होकर 9.6% तक रह गई है। नाज़रीन, अब 7 अरब डॉलर की मंजूरी मुल्क की मईशत के लिए ताज़ा हवा का झोंका है। 7 अरब डॉलर की बेल आउट पैकेज की मंजूरी से मुल्क मईशत से मुंसलिक लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर के मुताबिक 1.1 अरब डॉलर की पहली किस्त पाकिस्तान को मौसूल हो चुकी है। इस बेल आउट पैकेज की तैयारी और इसकी मंजूरी के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने जाती तौर पर कोशिशें की और अपनी गारंटी से इदारों को मुतमईन किया है। इस तरह उन्होंने चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब को भी इत्मीनान में लिया है और मुस्तकबिल के इकदाम के हवाले से अपनी गारंटी दी है। ये बेल आउट पैकेज रियासत पाकिस्तान और मुक्तदरा की कोशिशों से मंजूर हुआ है। IMF की जानिब से यह प्रोग्राम 37 माह तक जारी रहेगा। इस प्रोग्राम की बदौलत पाकिस्तान की डिफॉल्ट में जाने की खदशात कम हो चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ तेल की कीमतों में नुमाया कमी से पाकिस्तान की तिजारती खसारे को कम करने में भी मदद मिलेगी। 2008 से लेकर 2023 तक पाकिस्तान ने कर्जे देने वाले मुल्की इदारों से 129 बिलियन डॉलर का कर्जा हासिल किया है और इस मुद्दत के दौरान पाकिस्तान ने 135 बिलियन डॉलर की सूद समेत अदायगी की है। लेकिन इतनी भारी अदायगियों के बावजूद पाकिस्तान आज भी 130 अरब डॉलर से जायद का मकरूज है। IMF ने अपनी जायजा रिपोर्ट में ये अंदाजा लगाया है कि पाकिस्तान के माशी इस्तेकाम के लिए अगले 5 साल में 124 बिलियन डॉलर की जरूरत है। इस तरह तवानाई के शोबे को दी जाने वाली सब्सिडी GDP के 1% से ज्यादा नहीं दी जा सकेगी। ताहम अगर पाकिस्तान इस माशी प्रोग्राम पर कमा हक्का अमल किया तो 1 साल के अंदर मुल्क की मईशत में इस्तेकाम के आसार जाहिर होंगे। जो अफराद ज़र 38% तक चली गई थी, अब वो 9.6% तक आ गई। इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि अगर ये मईशी पॉलिसियां इस तरह जारी रही तो इस साल के इख्ताम तक आम आदमी की कुव्वत खरीद बेहतर होगी। कीमतों के बढ़ने की शरह में भी नुमाया कमी होगी। रुपए की कदर में बेहतरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी वाजिया कमी नजर आएगी। इस तरह शरह सूद में कमी के बाइस सनती सरगर्मियों को फरोग मिलेगा और आम आदमी के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान में आइंदा चंद साल के दौरान 27 अरब डॉलर से ज्यादा बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी मुतवक्का है और SIFC की सहूलत कारी से हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग के लिए पुरअज़म है। सरमायाकारी का बुनियादी मकसद अहम शोबों की तरक्की, माशी इस्तेकाम में मावनत है। सऊदी अरब 5 बिलियन डॉलर, UAE और कुवैत 10 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी की ख्वाह है, जबकि अजरबैजान आइंदा चंद सालों में पाकिस्तान में 2 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी का ख्वाह है। पाकिस्तान सऊदी अरब ने मजमूई तौर पर 21 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी के मुआहदे किए। इनमें ऑयल रिफाइनरी के कयाम के लिए तकरीबन 10 बिलियन डॉलर सरमायाकारी, गवादर पोर्ट, पेट्रोलियम केमिकल कम्प्लेक्स के लिए 1 बिलियन डॉलर और दोनों ममालिक के दरमियान 5 बिलियन डॉलर की तिजारती सरमायाकारी के मुआहदे भी शामिल हैं। अरामको कंपनी साल के आखिर तक पाकिस्तान में अपना पहला ब्रांडेड रिटेल गैस स्टेशन शुरू करेगी। अजरबैजान ने तेल और गैस समेत मादनियात और दीगर शोबों में खसूसी दिलचस्पी जाहिर की है। चीन के शांजी कोल एंड केमिकल इंडस्ट्री ग्रुप ने सूबा सिंध के जनूबी इलाके में कोयले ज़खायर से केमिकल तैयार करने की टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी और मुश्तरका मंसूबों में सरमायाकारी करने जा रहा है। शांजी कोल एंड केमिकल इंडस्ट्री ग्रुप चीन की सबसे बड़े सरकारी इदारों में से एक है, जिसने कोयले, केमिकल और तवानाई के शोबे में नुमाया सरमायाकारी की है। ये मंसूबा पाकिस्तान और चीन
चीन के दरमियान तवानाई, पेट्रोकेमिकल और सनती तरक्की की राह में बढ़ते हुए ताउन की आला मिसाल साबित होगी। पाकिस्तान था से सालाना 7.6 मिलियन टन कोयले की कानपनी कर रहा है और 3 सालों में से 11 मिलियन टन तक बढ़ाने का इरादा है। पाकिस्तान थार कोयले के ज़खायर समेत तमाम कुदरती वसाइल का मौसर इस्तेमाल करके मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। SIFC के मावनत से मुल्क में तवानाई के बुरहान से निमटने के लिए हुकूमती इक़दाम और चीन का ताउन बेमिसाल है।